पनामा लीक्स के शोर में लंदन गए वजीर आजम की वतन वापसी मुअख्खर। तिब्बी मुआयना करने वाले डॉक्टर्स की टीम ने ऑपरेशन का मशवरा दे दिया। गैर मौजूदगी की सूरत में इख्तियारात किसके पास होंगे? आइन में वाज़े हिदायत या तरीक़ाकार दर्ज नहीं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ नईमुल हक का कहना है अफवाहें फैल रही हैं, सेहत के हवाले से कौम को आगाह किया जाए। ठहरें, अपनी शनाख्त कराएं। क्या वाकई पाकिस्तानी है? वज़ीर दाखिला ने मुल्क भर के शनाख्ती कार्ड की तस्दीक के लिए 6 माह का वक्त दे दिया। नकली शहरी 2 माह में तौबा टाइप कर लें, उसके बाद 7 से 14 साल के अंदर जाना पड़ेगा। कहते हैं कार्ड्स रेवड़ियों की तरह बांटे गए। 16 डायरेक्टर्स की छुट्टी करा दी। न्यूज कॉन्फ्रेंस में इतला देने वालों के लिए इनामों इकराम का भी ऐलान। हुई दीवार को एक धक्का और दो, करप्शन का सरदार को एक धक्का और दो। जाले पोजीशनें संभाल लें। बिलावल भुट्टो ने फैसला कुन सियासी जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया। वजीर आजम से कोई मुसाहलत न करने का हतमी फैसला। पार्लिमानी कमेटी में TOR पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए रखने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कोई भाम नहीं, पार्टी पॉलिसी एक ही है कि एहतसाब का आगाज नवाज शरीफ से हो। ऐसा कोई रवैया इख्तियार न करें जिससे फ्रेंडली ऑपोजिशन का तासुर पैदा हो। आज 1 इंच बात आगे नहीं बढ़ी। मियां नवाज शरीफ फिर भी बहैसियत वालिद हुसैन नवाज और मरियम नवाज इसमें आते हैं। TOR की गाड़ी झटके खाने लगी। वजीर आजम के नाम पर डेडलॉक का लॉक लग गया। एहतजाज अहसन कहते हैं कि तमाम ओपोजिशन जमातें मुत्तहिद हैं कि तहकीकात का आगाज नवाज शरीफ के खानदान से हो। तहरीक इंसाफ के वाइस कप्तान शाह महमूद कुरैशी बोले, हुकूमत समझती है लफाजी से मामला निमट जाएगा। पेशरफ्त होगी तो मुकम्मल होगी, वरना नहीं होगी। अब बिला वजह कोई चांद नहीं चढ़ेगा। मुल्क भर में एक ही दिन रोजा, एक ही दिन ईद। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कौम को एक करने की कोशिश। अरकान ने करारदाद मंजूर कर ली। इलाकाई रुयत हिलाल कमेटियों को ऐलान से रोकने और मरकजी कमेटी के फैसलों का पाबंद बनाने की तजवीज़। ड्रोन हमले का शोर मचा तो ईरान पाकिस्तान से दोस्ती का दम भरने लगा। तालिबान के साबिक अमीर मुल्ला मंसूर से हर किस्म की लाताल्लुकी का ऐलान। ईरानी सफीर कहते हैं अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ईरान गैस पाइपलाइन का जिक्र छेड़ा तो सर्द मोहरी का शिकवा किया। बोले हमने $2 अरब लगा दिए, आप खामोश बैठे हैं। वली मोहम्मद केस का पहला शिकार निशाने पर आ गया। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाले नादरा के अफसर रिफत को ECL की हथकड़ी लगा दी गई। अफगान तालिबान अमीर की दूसरी बीवी को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की कोशिश की। ड्रोन हमले के बाद रुपोश। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि नादरा की जानिब से मरासले के बाद वली मोहम्मद का नाम वोटर फहरिस्त से निकाल देंगे। बाहमी इत्तेहाद से दहशतगर्दी के खतरे को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आर्मी चीफ का फिर ऐलान। कहते हैं ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आज़म की कामयाबियां कौम की मुकम्मल हिमायत की वजह से हैं। दुश्मन बलोचिस्तान के हालात खराब करना चाहता है, पाक फौज हर बार नाकाम बना देगी। कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज का भी वाज़ेह पैगाम। पेशावर में ख्वाजा सरा की जान किसने ली? पुलिस ने 6 रोज बाद कातिल की तस्वीर तो जारी कर दी, लेकिन मुलजिम है कहाँ? खोज लगाने में अब तक नाकाम। दर्दनाक कत्ल के बाद सूबाई हुकूमत को इलाज मुआलजे की सहूलियात देने का ख्याल आ ही गया। अस्पतालों में अलग कमरा मुख्तस करने का फैसला।
मुतनाज़े डीएसपी का नया ड्रामा। आईजी ऑफिस पहुंचे तो कैमरे देखकर अंदर का सियासतदान जा गया। सियासी मैदान में उतरने का ऐलान। एंटी करप्शन पार्टी का नाम भी मुंतखब कर लिया। कहते हैं जो काम इमरान खान नहीं कर सका वो इमरान बाबर जमील करेगा। बाहर ही नौकरी से इस्तीफा देकर घर को चल दिए। बादब, बामुलाहिजा, होशियार सुल्तान सिंध तशरीफ लाए हैं। कायम अली शाह को थर की याद आई तो मुसीबत के मारे मजीद मुसीबत में पड़ गए। वही हटो बच्चों की सदाएं, लंबा चौड़ा शाहाना प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी के नाम पर सिविल अस्पताल बंद, मरीजों की तीमारदारी के लिए आने वालों को धक्के खाने पड़े। डॉक्टर्स ने वजीर आजम नवाज शरीफ को ऑपरेशन का मशवरा दे दिया। ऑपरेशन लंदन में होगा या अमेरिका में, डॉक्टर्स फैसला करेंगे। मेडिकल टेस्ट की वजह से लंदन में कयाम एक हफ्ते तक बढ़ सकता है। अहम खबर आपको दें, तिब्बी वजूहात की बिना पर वजीर आजम की वतन वापसी मौखर। डॉक्टर्स ने वजीर आजम नवाज शरीफ को ऑपरेशन का मशवरा दिया है। वजीर आजम नवाज शरीफ की सेहत कौम की नजरें, ऑपरेशन लंदन में होगा या अमेरिका में, डॉक्टर्स फैसला करेंगे। जी हां, वजीर आजम नवाज शरीफ इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। मेडिकल टेस्ट की वजह से लंदन में कयाम एक हफ्ते तक बढ़ सकता है। वजीर आजम नवाज शरीफ लंदन में मौजूद तिब्बी मुआयने के लिए वहां पर गए हैं। तिब्बी वजूहात की बिना पर वजीर आजम की वतन वापसी मौखर हो चुकी है। वजीर आजम की वतन वापसी का प्रोग्राम तब्दील हो गया। डॉक्टरों ने नवाज शरीफ को ऑपरेशन कराने का मशवरा दे डाला। तिब्बी मायने के लिए दूसरी मर्तबा लंदन गए वजीर आजम। नवाज शरीफ को डॉक्टरों ने पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि नवाज शरीफ के मजीद मेडिकल टेस्ट होने हैं और ये काम लंदन में रहकर ही मुमकिन है। डॉक्टर्स ने वजीर आजम को बताया है कि वो लंदन में कयाम बढ़ाएं ताकि उनका मौसर इलाज किया जा सके। जराए बताते हैं कि वजीर आजम का लंदन में कयाम एक हफ्ते तक बढ़ सकता है। अब वजीर आजम के मेडिकल कंसल्टेंट ने फैसला करना है कि उनका ऑपरेशन लंदन में ही होगा या अमेरिका जाना पड़ेगा। वजीर आजम की वतन वापसी ताखिर को लेकर तहरीक इंसाफ के तर्जुमान नईमुल हक का कहना है कि वजीर आजम को चाहिए कि वो अपनी सेहत के हवाले से कौम को आगाह करें, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में अफवाहें फैल रही हैं। दुआ है कि वजीर आजम जल्द सेहतियाब हों ताहम कौम को बताएं कि उनकी सेहत को क्या हुआ है। उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल कहते हैं कि कौम को पता होना चाहिए कि वजीर आजम की बीमारी तिब्बी है या सियासी। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वजीर आजम नवाज शरीफ अपनी बीमारी के इलाज के लिए मुल्क से बाहर हैं। ऐसे में कारोबार मुमलिकत चलाने का इख्तियार किसके पास है? इस सवाल को लेकर मुल्क का आइन भी खामोश है। दुनिया में वज़राए आज़म या सदूर की बीमारी की सूरत में मुल्क से गैर हाजिरी के बाद क्या तरीका कार अपनाया जाता है, आइए जान लेते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ की मुल्क से गैर हाजिरी ने आईनी सवालात उठा दिए हैं। वजीर आजम की संगीन बीमारी की सूरत में इनके दफ्तरी मामलात कैसे चलाए जाएं या इनके गैर मौजूदगी की सूरत में इनके इख्तियारात किसके पास होंगे, इस हवाले से पाकिस्तान के आइन में वाज़ेह हदायत या तरीक़ाकार दर्ज ही नहीं। यूँ तो वजीर आजम की सेहत से मुतालिक इनके दफ्तर को रोज़ाना की बुनियाद पर कौम को आगाह करना ज़रूरी है, ताहम ये ज़रूरी नहीं कि मेडिकल हिस्ट्री या बारीकियाँ भी बताई जाएँ। दूसरी तरफ आलमी रवायात कुछ यूँ हैं। दिसंबर 2014 को अमेरिकी सदर बराक ओबामा को गले में तकलीफ की वजह से अस्पताल दाखिल कर लिया गया, जहां इनका इलाज हुआ। इन पर व्हाइट हाउस की जानिब से सदर के सरकारी डॉक्टर ने बीमारी पर तफसीली बयान जारी किया। यहां तक कि ये भी बताया गया कि इन्हें बेहोश नहीं किया गया। बरतानिया में ये रवायत है कि वजीर आजम की बीमारी की सूरत में इनका ऑफिस रोजाना की बुनियाद पर हेल्थ ब्रीफिंग देता है। अगर वजीर आजम ज्यादा बीमार हों और बैरून मुल्क इलाज के लिए जाएं तो स्पीकर या किसी सीनियर वजीर को कारोबार मुमलिकत चलाने के लिए नामजद कर दिया जाता है। पाकिस्तान के वजीर आजम भी बीमारी के इलाज के लिए मुल्क से बाहर हैं, मगर कारोबार मुमलिकत चलाने का इख्तियार किसी और के पास नहीं। इसी तरह कौम को वजीर आजम की बीमारी से मुतालिक भी कुछ नहीं बताया जा रहा। अभी आपको अहम खबर दें, जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट रखने वालों को 2 माह की मोहलत दे दी गई है। आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। जाली शनाख्ती कार्ड और जाली पासपोर्ट रखने वालों को 2 माह की मोहलत दे दी गई है। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाले को 7 साल
कैद होगी। वजीर दाखिला चौधरी निसार ने जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जमा न कराने वालों को सख्त कार्रवाई की वार्निंग जारी कर दी। 6 माह में मुल्क भर में जारी किए गए शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक होगी। जालसाज में मुलविस नादरा के 16 डायरेक्टर फारिग कर दिए गए हैं। शनाख्ती कार्डों की तस्दीक का लाहे अमल भी तय कर लिया गया है। जाली शनाख्ती कार्ड और जाली पासपोर्ट रखने वालों को 2 माह की मोहलत दी गई है। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने और बनवाने वालों की कम बख्ती आ गई। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत के लाहे अमल का ऐलान भी कर दिया। हमने फैसला किया है कि आइंदा 6 महीनों में तमाम शनाख्ती कार्ड्स की रीवेरिफिकेशन होगी। किसी शख्स ने जाली शनाख्त बनाया है, उसके लिए 2 महीने हैं कि वो अपना अज खुद अपना शनाख्ती कार्ड जमा करा दे। वफाकी वजीर दाखिला ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि मुकर्ररा मुद्दत में जाली शनाख्ती कार्ड जमा करवाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जाली शनाख्ती कार्ड लेना या जाली पासपोर्ट लेना, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस फायर की जाएंगे और उसकी जो अपर लेवल की सजा है वो 7 साल है। किसी भी एहलकार या किसी भी अफसर के हवाले से निशानदेही होती है कि इन्होंने मदद की, तो उनके लिए खबर इससे भी ज्यादा खौफनाक है। उसकी सजा 14 साल है। वजीर दाखिला ने इंकशाफ किया कि जाली दस्तावेजात की गंगा में सिर्फ वली मोहम्मद ही नहीं नहाया, बल्कि इसमें और भी बहुत से नाम शामिल हैं जिनकी तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इसी से जुड़ी अहम खबर आपको दें। वली मोहम्मद का जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाला नादरा ऑफिसर रिफत रुपोश हो गया। वली मोहम्मद केस में नादरा के अफसर रिफत का नाम ECL में डाल दिया गया है। जराये के मुताबिक रिफत ने 2011 में वली मोहम्मद की दूसरी बीवी को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की कोशिश की थी। वली मोहम्मद का केस सामने आने पर रिफत रिपोश हो चुका है। रिफत ने वली मोहम्मद की बीवी को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की कोशिश की थी। आपको बताएं, वली मोहम्मद केस रिफत का नाम ECL में डाल दिया गया। एक और अहम खबर आपको दें। पनामा TORs मुज़ाकरात बंद गली में फंस गए। हुकूमत और ऑपोजिशन ने एक दूसरे के TORs मुस्तरद कर दिए। एक दिन पहले सब अच्छा है कि हुकूमती रिपोर्ट ऑपोजिशन ने उलट कर रख दी है। वजीर आजम का नाम निकालने पर कोई इत्तफाक नहीं हुआ। ऑपोजिशन ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। आपको बताएं कि एतजाज एहसन ने कहा है कि नवाज शरीफ का नाम निकालकर हसन नवाज के वालिद का नाम शामिल कर लेते हैं। TORs मुस्तरद कर दिए। एक दिन पहले सब अच्छा है कि हुकूमती रिपोर्ट ऑपोजिशन ने उलट कर रख दी है। हुकूमत और ऑपोजिशन ने एक दूसरे के TORs मुस्तरद कर दिए। वजीर आजम का नाम निकालने पर इत्तफाक नहीं हुआ। ऑपोजिशन ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। एतजाज एहसन ने कहा नवाज शरीफ का नाम निकालकर हसन नवाज के वालिद का नाम शामिल कर लेते हैं। पनामा TORs मुज़ाकरात बंद गली में फंस गए। इन TORs को हुकूमत ने मंजूर नहीं किया। पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए TORs बनाने का मामला खटाई में पड़ गया। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में हुकूमत और ऑपोजिशन में डेडलॉक पैदा हो गया। ऑपोजिशन 1 इंच अपने मौके से पीछे नहीं हटेगी। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एतजाज एहसन ने डेडलॉक की वजूहात और ऑपोजिशन का मौक़िफ़ पेश किया। हम ये समझते हैं कि ये TORs इतने अहम हैं और इतने जामे हैं हमारे TORs और हमारे सवाल कि उनके बगैर कोई इंसाफ और पनामा पेपर्स में कोई तहकीक हो ही नहीं सकती। तहरीक इंसाफ की शाह महमूद कुरैशी ने डेडलॉक की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद की। हमने पनामा पेपर्स के जो हजरात हैं उनको कौम के सामने बेनकाब करना है और हम इसमें कोई लचक नहीं दिखा सकते। हुकूमती अरकान ने इस मामले पर मीडिया से बात नहीं की। अलबत्ता सरकारी एलामिये में कहा है कि ऑपोजिशन के TORs में शामिल सवालात मौजूदा शक्ल में कबूल नहीं, इन्हें असर नौ मुरतब करने का कहा गया है। TORs कमेटी का अगला इजलास पीर की शाम 4 बजे होगा। दूसरी तरफ पनामा लीक्स की तहकीकात में से वज़ीर आज़म का नाम निकालने का मामला मुतनाज़ हो गया है। ये बड़ी खबर आज मुल्क के तमाम अखबारात की सुर्खी बनी और गुज़श्ता रोज़ मीडिया चैनल्स ने इसे अपनी हेडलाइन बनाया। ये इब्हाम क्यों पैदा हुआ? मामला एतजाज एहसन ने खुद ही वाज़ेह कर दिया। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो डेफिनेशन है वहाँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो लिखा है वहाँ नाम निकाल दें,
तो मियां नवाज शरीफ फिर भी बहैसियत वालिद हुसैन नवाज और मरियम नवाज इसमें आते हैं। पनामा लीक्स की तहकीकात का मामला एक बार फिर ताअत्तुल का शिकार हो गया है। हुकूमत लचक दिखाने के मूड में नहीं तो अपोजिशन भी पीछे हटने को तैयार दिखाई नहीं देती। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। और खबर यह भी है कि बिलावल भुट्टो ने पनामा लीक्स पर वजीर आजम से कोई मुसालहत न करने का फैसला कर लिया है। पार्टी रहनुमाओं को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। बिलावल भुट्टो ने पनामा लीक्स पर वजीर आजम नवाज शरीफ को कोई रिलीफ ना देने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने TORs बनाने वाली पार्लिमानी कमेटी को सख्त मौक़िफ़ पर डटे रहने की हिदायत भी कर दी है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने यह फैसला साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुशावरत के बाद किया है। बिलावल भुट्टो इस बात पर भी डटे हुए हैं कि एहतसाब का आगाज वजीर आजम के खानदान से होगा। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को ऐसे बयान देने से भी मना कर दिया है जिससे फ्रेंडली ऑपोजिशन का तासुर मिले। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक ही रोज रोजा रखने और ईद मनाने से मुतालिक करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में JUI के रुकन असम्बली मुनव्वर खान ने करारदाद पेश की, जिसमें सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया कि इलाकाई रुयत हिलाल कमेटियों को रमजान और ईद के चांद नजर आने के ऐलान से रोका जाए और उन्हें मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के फैसले का पाबंद बनाया जाए, ताकि पूरे मुल्क में एक ही रोज रोजा रखा जा सके और ईदें भी मनाई जा सकें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, मुल्ला मंसूर के पासपोर्ट पर ईरानी वीजा लगा था, लेकिन ईरानी सफीर लाताल्लुकी का ऐलान करते रहे। मेहदी हुनर दोस्त कहते हैं ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसकी मजीद तफसीलात जानिए फहीम अख्तर से। मुल्ला मंसूर ड्रोन हमले का निशाना बना, लेकिन पाकिस्तान में कहां से आया? मोतबर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया था कि मुल्ला मंसूर ईरान से वापस आते हुए हमले में मारा गया। एक दूसरे मोतबर अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुल्ला मंसूर के अहल खाना ईरान में हैं और वो इन्हीं से मिलकर वापस आ रहे थे। बात सिर्फ अमरीकी अखबारात तक की महदूद नहीं, मुल्ला मंसूर के पासपोर्ट पर भी ईरानी वीजा लगा हुआ था, जिससे साबित होता था कि वो ईरान गए थे। लेकिन आज ईरानी सफीर ने साफ साफ बोल दिया कि ईरान किसी को अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकता। Some medias or some sources they asked and they raised that he was in Iran. He was the head of the Taliban in Afghanistan. You know, 16 years back, we were exposed to the fight with the Taliban. The only country in the region that we are exposed to the fight. मेहदी हुनर दोस्त ने ये इल्जाम भी आयद किया कि कुछ ममालिक दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। Big powers that they claim that they are against the terrorism. How can they are against the terrorism? From one hand they said we are against terrorism and we have counter-attack to them. Another one they gave them facilities like as the logistic and the financial support. ईरानी सफीर ने चाबहार को गवादर की हरीफ की बजाय दोस्त बंदरगाह करार दिया। India and Afghanistan in Chabahar, it's not finished and it's not limited to these three countries. We offered this cooperation first to the Pakistan, and we are working for the Pakistan with full of our advantages and our the open doors that we offer to the Pakistan. पाक ईरान गैस पाइपलाइन का जिक्र करते हुए मेहदी हुनर दोस्त ने कहा कि ईरान $2 अरब से अपने इलाके में गैस पाइपलाइन बिछा चुका है। अब पाकिस्तान की जानिब से काम मुकम्मल होने का इंतजार है। फहीम अख्तर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ कहते हैं कि मुसल्लह अफवाज हर किस्म के खतरे से निमटने की सलाहियत रखती हैं, बाहमी इत्तेहाद से दहशतगर्दी को उखाड़ फेंकेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अहमद मंसूर से। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने अज़्म जाहिर किया है कि मुसल्लह अफवाज मिलकर दहशतगर्दी समेत पाकिस्तान को दरपेश तमाम चैलेंजेस से निमट सकती है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने नेवल वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा किया और वहां नेवल वॉर कोर्स के शुरका से खिताब किया। पाक फौज के सिपा सालार ने तीनों मुसल्लह अफवाज के बाहमी ताउन को सराहा
और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के दौरान कौम की तरफ से हिमायत करने की तारीफ की। तकरीब से खिताब करते हुए जनरल राहिल शरीफ का कहना था कि पाक बहरिया बहादुरी और कुर्बानियों की काबिले फख्र तारीख रखती है। पाक बहरिया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। आर्मी चीफ ने कहा कि हमारी तजुर्बाकार अफवाज मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार और किसी भी जाहिरियत का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने कहा है कि दुश्मन बलूचिस्तान के हालात खराब करना चाहता है, मगर पाक फौज दुश्मन का हर वार नाकाम बना देगी। मजीद बताएंगे क्वेटा से मोहम्मद अकरम। हम अपने शोहदा के लवाहिकीन को नहीं भूलते, शोहदा की कुर्बानियां हमेशा याद रखेंगे। इन ख्यालात का इजहार किया कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने, जो कोयटा में शोहदा के लवाहिकीन को घरों की चाबियां देने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। बोले, पाक फौज दुश्मन का हर वार नाकाम बना देगी। आपके लवाहिकीन की कुर्बानियों से और बहुत सारे हमारे दोस्त जिन्होंने इस लड़ाई में कुर्बानी दी, अब हालात ऐसे हैं कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के इस खित्ते में अमन की बहाली बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान अमन का गहवारा होगा। हमारे दुश्मन अभी भी इस ताक में है कि किसी तरह से दोबारा डिस्टर्बेंस बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में क्रिएट की जाए। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम अपने दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को जरूर खात्मे में लाएंगे। इस मौके पर IGFC मेजर जनरल शेर अफगन ने FC के शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराजी अकीदत पेश किया। इन शहीदों की कुर्बानियों और हमारी मेहनत और कोशिश रंग लाएगी और ला रही है। आज का बलूचिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक पुरअमन बलूचिस्तान है। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज और IGFC मेजर जनरल शेर अफगन ने शोहदा के लवाहिकीन में घरों की चाबियां तकसीम की और कहा कि पाक फौज और FC हर मौके पर इनके साथ है। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा। ख्वाजा सिराज अली शाह के पेशावर के सबसे बड़े अस्पताल में तड़प तड़प कर मरने के बाद हुकूमत ने इंसानियत की तजलील करने वाले डॉक्टर्स और अस्पताल अमले के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। ख्वाजा सिराज के इलाज के लिए अलग कमरा भी रखा जाएगा। दूसरी तरफ पुलिस ने अली शाह के कत्ल का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर मुलजिम की तस्वीर जारी करने के बावजूद उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। मजीद तफसीलात जानते हैं एहतशाम बशीर से। ख्वाजा सरा अली शाह के अस्पताल में तड़प तड़प कर बेयारो मददगार मरने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ख्वाजा सराओं को इलाज के लिए अस्पताल में अलग कमरा देने और अस्पताल अमले की तरफ से बरती जाने वाली लापरवाही और इंसानियत की तजलील करने की भी तहकीकात का फैसला किया है। अली शाह को 22 मई को फजल गुज्जर नामी शख्स ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। इसे जख्मी हालत में लेडी रीडिंग अस्पताल लाया गया। डॉक्टर यह फैसला करने में उलझे रहे कि इसे मर्दाना वार्ड मुंतकिल किया जाए या जनाना वार्ड में। आखिर बेचारे की वही मौत हो गई। सूबाई हुकूमत ने तो अभी तक कोई जवाब हमें दिया नहीं कि आप इंसान हो या जानवर हो। हमने मिलने की कोशिश की तो वज़ीर आला साहब ने कहा कि मैं तो मिलना नहीं चाहता ख्वाजा सराओं से। अली शाह के इंतकाल के बाद ख्वाजा सराओं ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया। ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद का मामला असम्बली में उठाया गया, लेकिन इस पर हुकूमत कोई जवाब नहीं दे सकी। एहतशाम बशीर, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़ाहरी और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल में बजट एजेंडा पर तकरार हो गई। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान भी तैश में आ गए। बोले, 500 मिलियन में सूबा नहीं चलता। सनाउल्लाह ज़ाहरी साथियों को लेकर इजलास से चलते बने। APCC के इजलास की अंदरूनी कहानी बता रहे हैं इस्लामाबाद से उमर जावेद। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल आमने सामने आ गए। मनसूबाबंदी राब्ता कार कमेटी के सालाना इजलास में उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़ाहरी ने मखसूस तरक्याती मंसूबों पर बात करना चाही, तो एहसन इकबाल ने इन्हें ये कहकर चुप करा दिया कि बलूचिस्तान के लिए मंसूबे तजावीज़ में शामिल हैं।
सनाउल्लाह ज़हरी दलाइल के लिए अल्फाज ढूंढ रहे थे कि चीफ सेक्रेटरी सैफुल्लाह चट्टा गुस्से से बोले कि मिनिस्टर साहब आप इंसाफ करें, 500 मिलियन में सूबा कैसे चलेगा। वजीर आला को चीफ सेक्रेटरी की दलील ऐसी भाई कि उन्होंने गुस्से से पूरी टीम के हमरा इजलास का बाइकआउट कर दिया और बोले वो वजीर आजम से खुद बात करेंगे। मामले की नज़ाकत को देखते हुए एहसन इकबाल सनाउल्लाह ज़हरी को मनाने खुद बलोचिस्तान हाउस चले गए और इन्हें इजलास में शिरकत पर आमादा कर लिया। कि ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह ना सिर्फ ये कि पिछले साल की एलोकेशन भी बरकरार रहेगी बल्कि उसमें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि खातिर खा इजाफा भी करें। बलूचिस्तान के हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब भी बड़े मेहरबान हैं। उनका एक विजन है कि बलूचिस्तान के लोगों को जो एहसास महरूमी है उसको ख़त्म होनी चाहिए और मेरा भी यही विजन है। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के सुबह को घर से निकलने की तजवीज दे रहा है तो कोई बीवी को पीटने के तरीके वाजे कर रहा है, जिस पर अवाम तो हैरत में पड़ गई है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के सरबराह मौलाना मोहम्मद खान शेरानी की शौहर के हाथों बीवी को हल्का फुल्का मारने की इजाजत पर आज भी अवाम में हैरत पाई जाती रही। मौलाना शेरानी ने बिगड़ी हुई बीवी को सुधारने के लिए फौरन मारने की इजाजत नहीं दी बल्कि 5 मराहिल तय करने का कहा था। पहले में बीवी के साथ नाराजगी का इजहार किया जाए, दूसरे मरहले में बेड पर मुंह दूसरी तरफ करके नाराज हो जाएं, तीसरे मरहले में भी बीवी ना माने तो बेड और चौथे मरहले में कमरा ही तब्दील कर लें। अब भी सुधरने का कोई इम्कान नजर ना आए तो हल्की फुल्की फेंटी लगा लें। लेकिन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने बीवी को ऐसे ही मारने की इजाजत नहीं दी बल्कि मारने का तरीका भी वाजे किया है कि इसके गाल या जिस्म के नाजुक हिस्सों पर नहीं मारें। शौहर मारे जरूर लेकिन जिस्म पर कोई खराश ना आए और ना ही खून निकले, बल्कि खास ख्याल रखें कि जिस्म की कोई हड्डी ना टूटने पाए। हकूक़ निस्वा बिल पहले हुकूमत ने बनाया तो इस पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने शौहर को 3 दिन के लिए घर से बाहर निकालने के इतराज़ात लगाए, लेकिन अब शौहर के हाथों बीवी के पिटने की ये तशरीह भी अवाम में बाइसे हैरत बनी हुई है। अपनी हरकत की वजह से कई बार मुतनाज़ रहने वाले डीएसपी इमरान बाबर जमील ने नया ड्रामा रचा दिया। जी हां, आईजी ऑफिस आए तो नौकरी से इस्तीफा देने थे, लेकिन मीडिया के सामने खूब गरजने के बाद सियासी पार्टी बनाने का ऐलान करते हुए वापस लौट गए। कहते हैं जो काम इमरान खान नहीं कर सका वो इमरान बाबर जमील करेगा। मजीद बता रहे हैं उमर याकूब। कौम को मेरी ज़रूरत है वो मुझे आज पता चल गया जब मैंने रात को रिजाइन का ऐलान किया था। अपनी मसूमियत का रोना रोते ये हैं डीएसपी इमरान बाबर जमील, जो 3 बार नौकरी से बर्खास्त हो चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने खुद फैसला किया है कि वो अब काली वर्दी नहीं पहनेंगे। पैसा इनके पास, अथॉरिटी इनके पास, अदलिया इनकी, FIR का रजिस्टर इनके पास, जो मर्जी लिखते रहे, तफ्तीशी अफसर इनके पास, फिर भी एक आदमी को शिकस्त नहीं दे सकते। आईजी पंजाब के दफ्तर के सामने मीडिया को महकमे में छुपी काली भेड़ों पर दलाइल और अपनी शराफत पर कायल करने की खूब कोशिश की, लेकिन न जाने क्यों इस्तीफा देने दफ्तर के अंदर नहीं गए। हम बुरे तरीन सही, लेकिन जिस पॉइंट में हम सच्चे हों उस पॉइंट पे ये फितरत, ये कायनात, ये फजा, ये हवा, खुदा सब आपके साथ हो जाते हैं और उसकी जिंदा मिसाल मैं हूँ। जब तसल्ली हो गई कि कैमरों ने डीएसपी साहब की हर एंगल से कवरेज कर ली तो वापसी का रास्ता नापने लगे, लेकिन जाते जाते सियासी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया और अपनी जमात का नाम एंटी करप्शन पार्टी भी मुंतखब कर लिया। उमर याकूब, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। अभी अहम खबर आपको दें कराची से। कराची के इलाके हब रिवर रोड पर शहरियों का बिजली और पानी की अदम फराहमी पर मुजाहरा सामने आया है। एहतजाज के दौरान पुलिस की शेलिंग और हवाई फायरिंग भी की गई। एहतजाज के बाद शदीद ट्रैफिक जाम है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे राहील सलमान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। राहील सलमान, बताइएगा इस वक्त हालात नॉर्मल हो गए हैं और साथ ही साथ ये बताइएगा कि मुजाहिरीन के मुतालबात क्या हैं? जी देखते हैं, ये मुल्क का मुआशी हब कराची, जहाँ के मकीन जिंदगी की 2 बुनियादी ज़रूरियात से बिल्कुल महरूम है और वो है पानी और बिजली। बल्दिया टाउन का ये इलाका है जहाँ के मकीन इस वक्त सरापा एहतजाज बने हुए हैं। हब रिवर रोड जो कि मरकजी शाहराह है उसको ब्लॉक किया हुआ, यहाँ पे मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके इलाके में पानी और बिजली कई रोज से बिल्कुल गायब है। बिजली बीच में सिर्फ चंद घंटे के लिए आती है, उसके बाद बिल्कुल गायब।
पानी का यहाँ पे मकीनों ने बताया कि कोई 3-4 महीने से पानी का मसला चलता चला आ रहा है, जिस पर मुताल्लिका हुक्काम से कई मरतबा राब्ता किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी, जिसकी वजह से आज वो मजबूरन सड़क पर आ गए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुजाहिरीन की बहुत बड़ी मजबूरन ये मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। राही सलमान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अभी खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जो खबर है उसी पर तो नजर है। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर।